और ज्ञानी भगवान के पास पहुंचा। ज्ञानी भगवान के पास जाकर के बोला, प्रभु आप मेरे बहुत नज़दीक हैं। भगवान बोले हाँ। भक्त बोला, मेरे भक्त से भी कहा मैं तुम्हारे नज़दीक हूँ। अब दोनों चक्कर में पड़ गए, दोनों में झगड़ा हुआ। दोनों कहने लगे कि भगवान मेरे ज़्यादा नज़दीक हैं, वो कह रहे हैं मेरे ज़्यादा नज़दीक है। ज्ञानी बोला, वो तो मेरे इतने करीब हैं, इतने करीब हैं कि मुझ में और उनमें कोई दूरी ही नहीं है। भक्त बोला, मेरे करीब ज़्यादा है। भगवान बोले, लड़ो मत, मैं बताता। भक्त बोला, जो भी बताना थोड़ा ध्यान दे के हम पे, हमें छोटा मत समझ लेना। भगवान बोले, चिंता ना करो। भगवान ने भक्त को देख करके ज्ञानी से कहा, सुन, ज्ञान मेरी आत्मा है, ज्ञानवाद मुझ में कोई अंतर नहीं है। भक्त ने हाथ जोड़े, प्रभु मैंने पहले कहा था कि मुझे निहार करके बताना, अब क्या सुनने को रह गया, चल दिया। भक्त बोले, सुनो। भगवान बोले, सुनो तो भक्त। भक्त ने कहा, क्या सुनने को रह गया? अगर ठीक है आप कहना चाहते हो तो अब छोटा मोटा कहेंगे। अब ज्ञानी को अपनी आत्मा बता दिया तो हम बड़े तो हो नहीं सकते, आत्मा से बड़ा क्या। भगवान बोले, पूरी बात मेरी सुनकर तो जाओ कम से कम। ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानवाद मुझ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भक्त मेरा परमात्मा है। मैं निज भक्तन हाय बिकाऊ, मैं तो अपने भक्तों के यहाँ बिक जाता हूँ, याचक बनकर के मांगने लगता हूँ। भक्तों के यहाँ, किसके यहाँ? मगर राम पहुँचे जब गंगा के किनारे तो खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत किसकी पड़ी? एक नाविक की। और मांगने लगे, राम जी नाविक से मांगी नाव ना केवट आना। केवट नहीं आता, बोला नहीं आएंगे, भगवान मांग रहे हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अपना नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। ये भीष्म पितामह हर श्वास पर भगवान का नाम लेते हैं।